अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हॉस्पिटल बैग बेबी का, और मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी नहीं होती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर मौसम के लिहाज से देखा जाए तो अगर सर्दियाँ हैं तो अपने सर्दियों के कपड़े लेने हैं, और अगर गर्मियाँ हैं तो अपने गर्मियों के कपड़े लेने हैं, ठीक है। ओके, तो जो हम लेके जाएंगे मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट पे हमने एक बैग परचेज़ किया था जो कि 1 ज़िप का है, उसमें सारी चीज़ें आराम सुकून से आ जाएंगी। अच्छा, क्या क्या चीज़ ज़रूरत तो होती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक टॉवल होना चाहिए जो कि नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए, स्मॉल साइज़ का, जो कि फ़ौरन आपसे नर्स या आया जी आके ले जाती हैं, जो जिससे बेबी को क्या करते हैं, साफ़ वगैरह करते हैं। तो मैंने एक टॉवल लिया है येलो कलर का, और उसके अलावा मैंने सेंसिटिव के वाइप्स भी ले लिए थे। और फिर सॉक्स बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में बेबी हो तो सॉक्स तो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉक्स भी ली हैं और साथ 2 एक्स्ट्रा पजामे भी लिए हैं जो मैं साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कपड़े जल्दी बेबी गंदा कर दे या कोई भी, हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉक्स भी कर ली थी, एक्स्ट्रा 2 पजामे भी बैग के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ एलर्जी से बचने के लिए अंदर पहनने के लिए इनर्स ले रही थी, जो कि मैंने 2 ले ली थी। मैंने कहा 2 इनफ है, क्योंकि इनर का तो इतना इशू नहीं है, कपड़े होने चाहिए। तो कितने ड्रेसेस लेके जाने चाहिए, कितने नहीं लेके जाने चाहिए, ये आप पे है कि 3 ले जाएं या 4 ले जाएं, क्योंकि अगर गंदे हो जाए तो आपके पास होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल दूर हो तो आप घर तो नहीं जा सकते, इसलिए आपके पास 3 से 4 ड्रेसेस तो होने चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं एक ऊन का ड्रेस लेके जा रही थी, जो कि अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि मैंने परचेज़ किया था। एक ये ऊन का ड्रेस था, इसके साथ ग्लव्स नहीं थे, तो दूसरे सूट के साथ मैंने जो ग्लव्स थे वो उतार लिए थे। एक ये ऊन का सूट है, इसके अलावा इसके साथ मैंने एक कैप ली थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था माशाल्लाह, ये भी मैं हॉस्पिटल बैग में साथ लेके जाऊंगी। उसके अलावा एक ये येलो सूट है जो कि मैं साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि विंटर है, बेबी विंटर में आएगा, तो इसलिए जितना भी स्टफ़ लेके जा रही हूँ वो मोटा लेके जा रही हूँ। तो उसके साथ येलो कैप है। ये सारी शॉपिंग मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई हुई है, पर उसमें ये नहीं बताया हुआ कि मैं हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें लेके जाऊंगी और क्या क्या ज़रूरी हैं। तो उसके अलावा जॉनसन्स के जितने भी प्रोडक्ट, शैम्पू हो गया, पाउडर हो गया और लोशन हो गया, साबुन, तो ये तो बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको ज़रूर हॉस्पिटल बैग में लेके जानी चाहिए। क्योंकि कुछ वहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हॉस्पिटल वाले बेबी को नहलाते भी हैं, तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 3-4 ड्रेसेस ले के अलावा ज़्यादा लेके जाएं तो आप लेके जा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये पिन्स वगैरह जो होती हैं, साथ रैपिंग शीट को कवर करने के लिए पिन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पिन्स भी लेके जा सकते हो। और दूध तो बहुत मस्ट है, तो यहाँ पे मैं BF1 का दूध प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर्स ने भी हमें कहा था। तो ये BF1 का हमने दूध लिया। उसके अलावा मोलफिक्स के डायपर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ये हमें मिले थे 1600 के 78 पीसेस। तो हमने यहाँ से सारे तो नहीं लेके जाने, बट इसमें से 5 से 6 आप हॉस्पिटल बैग में ज़रूर लेके जाओ। तो एक ये रोम्पर में साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि बेबी छोटा सा होता है, तो इस वजह से मैंने ये छोटा सा रोम्पर लिया था, परचेज़ किया था। तो ये मैं एक साथ लेके जा रही हूँ, रोम्पर 1 और सूट में 3 लेके जा रही हूँ, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या। और इसके अलावा फेस टॉवल, क्लीन करने वाले टॉवल भी बहुत ज़रूरी हैं, तो वो भी आप ज़रूर साथ लेके जाएं, क्योंकि बेबी का फेस जब गंदा हो तो आपके पास फेस टॉवल तो होने मस्ट हैं। और फीडर जो है वो हमने शील्ड का परचेज़ किया था, इसके अंदर एक जाली होती है, तो हमने कहा था कि बेहतर है हम शील्ड का ही लेके जाते हैं। तो क्योंकि बेसिकली तो मैंने बहुत से लिए हुए हैं, आपने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो बेबी शॉपिंग का तो उसमें आप उसने 3 से 4 देखे होंगे, तो लेकिन हमने कहा था कि शील्ड का जो छोटा है अभी यही लेके चलते हैं। तो ये हमें मिला था 360 का, बहुत ही रीज़नेबल था, तो हमने ये मैं हॉस्पिटल बैग में ये साथ लेके गई थी। उसके अलावा एक इनर मिलता है ये वाला, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, बट ये भी बहुत ज़रूरी था, इससे पैम्पर भी
कवर हो जाता है, लाइक ऐसा कह सकते हैं। मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये क्योंकि ये पैकिंग जो भी कर रही थी ये मेरी सिस्टर के बेबी की है, तो ये फिर ये बिस्तर बंद है जो मैंने लिया था। मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह का है। ये जो बटरफ्लाई है इससे बेबी कवर हो जाता है, टाइट हो जाता है सॉरी, और ऊपर से ये कैप बन जाती है। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सॉफ्ट इसका, ये कपड़े का नहीं है। ये लाइन जो होता है कंबल टाइप, ये कुछ इस टाइप का मैंने परचेज़ किया था और ये बहुत रीज़नेबल मुझे मिल गया था 1500 का। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ज़माने चले गए जिसमें हम क्या करते थे, बड़ी बड़ी कमलियों में बच्चों को कवर कर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे आपको पता है कि चीज़ें भी हो जाती हैं, नई आ जाती हैं। तो कुछ ये इस टाइप का था, बहुत खूबसूरत। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादा बच्चे को कवर नहीं कर, बस कपड़े पहनाए और इसमें डाल दे तो बच्चा सेफ़ हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप भी इसको ज़रूर परचेज़ करें और हॉस्पिटल इसको साथ लेके ज़रूर जाएँ। इसके अलावा मैंने ली थी कंबली, क्योंकि वो भी रोम्पर टाइप ली थी, जिसके अंदर सॉरी रैपिंग शीट टाइप ली थी जिसमें कैप बनी हुई थी। तो इसलिए हमने उसको प्रेफर किया था कि हम वो परचेज़ कर लेते। ये बहुत सॉफ्ट थी क्योंकि एक यही रह गई थी, तो मम्मा ने कहा यही भी परचेज़ कर लो क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर ये कुछ इस टाइप की थी जो हमने ली थी। और ये भी हॉस्पिटल बैग के साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है, बिस्तर बंद, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ज़रूर ये लेके जाएं और आप इजी होंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम में ये ज़रूरी है। अगर गर्मी है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं इतना ज़रूरी, बस बिस्तर बंद और गर्मियों के कपड़ों में आप बच्चे को कवर सकते हैं। फिर उससे ये होता है कि आपको ये नहीं लगता कि वो बीमार होगा। तो हम जो फर्स्ट बेबी को कपड़े पहनाएंगे वो ये वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत, जो मुझे अच्छे लगे हैं। यहाँ पे अगर बॉय हुआ तो फिर भी ये चलेंगे और गर्ल हुई तो फिर भी ये चलेंगे। तब हमने ये ड्रेस किया था फ़ाइनल। तो आपको मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। कैप ज़रूरी है, 3 ड्रेसेस बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा इनर में जो पहनाते हैं वो वाइप्स, फेस टॉवल, एंड टॉवल, दूध, फीडर, एक्स्ट्रा पजामे और ग्लव्स, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ज़रूर ये सब कुछ परचेज़ करें और साथ लेके ज़रूर जाएं। तो मेरा व्लॉग था यहीं तक, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और मेरे व्लॉग के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आने वाले व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं।